चलो क्लास 10 वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के टॉप 10 प्रॉब्लम को, जिनको तुम कर लेते हो तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन तुमको फंसा नहीं सकता है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि दी शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कहने का मतलब है कि एक टावर है जिसका जो शैडो बन रहा है जब 45 डिग्री है, तो उस केस में 10 मीटर ज्यादा बन रहा है किसकी तुलना में, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो पहले इसका हम बना लेते हैं डायग्राम। देखो भाई, इनिशियली तुम्हारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 45 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बदल दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन बदल कर कितना कर दिया है 60 डिग्री कर दिया है। ये है तुम्हारा 60 डिग्री। अब देखो भाई, इसको नाम दे दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोलो सी और इस वाले को बोलो डी। अगर 60 डिग्री वाले के केस में अगर शैडो मान लो एक्स बन रहा हो, तो 45 डिग्री वाले में 10 इससे और क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, 10 इससे ज्यादा बन रहा है। तो अगर हम इस पूरे की बात करें, इस पूरे की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक शैडो कितना होगा 10 प्लस एक्स होगा, 10 प्लस एक्स होगा। एक किसके लिए हो रहा है, 45 वाले के लिए हो रहा है। ठीक है भाई, किसके लिए हो रहा है, 45 वाले के लिए। तो टोटल जो शैडो होगा, टोटल शैडो 10 प्लस का क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हो। अब हम बात कर लेते हैं पहले इन ट्रायंगल एबीसी। अगर ट्रायंगल एबीसी में बात करो तो बाबू 10 60 इसको मान लो टावर का हाइट तुम एच मान लो, तो 10 60 क्या होगा ए बी अपान क्या होगा बी सी। ठीक है, अरे पी बाई बी होता ना, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ए बी तुम्हारा कितना है एच और बी सी कितना है एक्स। ठीक है भाई, तो अब यहां से tan 60 का वैल्यू रख लो √3, यहां पे आया h बाई एक्स। ठीक है, चलो 45 वाले के लिए लगाते हैं। अब बात कर लो इन ट्रायंगल एबीडी में, बोलो tan 45 कितना होगा ए बी अपान बी डी, ए बी अपान बी डी। ए बी कितना है एच और बी डी कितना है तुम्हारा 10 प्लस का एक्स है। ठीक है, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहां से बाबू एच बराबर मिलेगा 10 प्लस का एक्स। ठीक है, देखो ये tan 45 की जगह पर हमने 1 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एच बराबर आएगा 10 प्लस एक्स। हमको किसका वैल्यू चाहिए, एच का वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन को यहां पर देखो, यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू आएगा h बाई √3, h बाई √3। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, h बराबर 10 प्लस x के जगह पे कितना आया है h बाई √3 आया है। ठीक है, h बाई √3 आया है। अब हम थोड़ा सा जगह खाली करें, यहां से कर लें तो देखना तुम लोग, तो h माइनस h बाई √3 बराबर कितना आया है तुम्हारा 10। ठीक है, इस वाले को हम ट्रांसपोज करके इधर लेकर आ गए। इतना क्लियर है। अब यहां से देखो क्या मिलेगा, h कॉमन ले लो तो मिलेगा 1 माइनस 1 बाई √3 बराबर कितना मिलेगा तुमको 10 मिलेगा। अब और इसको सॉल्व कर लो, h देखो यहां से मिलेगा √3 माइनस 1 अपान में कितना हो जाएगा √3, ये बराबर किसके होगा 10 के। अब देखो h बराबर यहां से मिलेगा 10 √3 और अंडर रूट में मिलेगा √3 माइनस 1, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर इसको रेशनलाइज करोगे तो √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब ऊपर देखो हो जाएगा 10 √3 अपान ए इंटू √3 प्लस 1, और नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर, अरे यहां से देखो क्या मिलेगा
√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से आया है 10√3 प्लस 1, नीचे होगा 2 से काट दो, 2 5 10। अब देखो भाई यहाँ पर 5√3 आया, 5√3 प्लस 1, और हमको बोला है कि आप √3 का वैल्यू इस्तेमाल कर लीजिए। तो चलिए भाई √3 का इस्तेमाल कर लेते हैं वैल्यू। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5√3 कितना होगा, 5√3 का √3 में गुणा करोगे तो पहले तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 5√3। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा अब ऊपर का साफ कर लेते हैं और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मिला है 15 प्लस 5, √3 का वैल्यू रख लो 1.732। ये 15 हुआ, 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 15, 1 16, 5 7 35, 1 36, 5 कम 5 3 1 8, तो आएगा 15 8 23.66 मीटर आपका क्या आ गया, हाइट। ये हो गया आपका हाइट। ठीक है भाई, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ on the top of the tower is 60 degree. If the length of the flag staff is 5 meter, find the height of the tower. ठीक है, अब एक टावर है, टावर के ऊपर एक तुम्हारा समझ में क्या लगा है, झंडा लगा है। ठीक है भाई, झंडा लगा है, तो हमको टावर का हाइट पूछ रहा है। तो पहले देखो, पहले बना लो तुम टावर, ये मान लो तुम्हारा टावर है। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा टावर है। अब इसी के ऊपर एक लगा लो, जो कलर बदल दिए हैं, ये तुम्हारा क्या है, फ्लैग स्टैफ है। ठीक है, ये क्या फ्लैग स्टैफ है। तो अब बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट O ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पर कोई एक पॉइंट O ले लो ग्राउंड पर, जहां पर इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना पाया गया, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया गया, 30 डिग्री। ठीक है, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप ऑन द टावर ऑफ द इज 60 डिग्री। यानी इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है भाई, इसका जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। ये पूरा वाला, ये पूरा एंगल कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, पूरा एंगल 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैप, यानी इसका जो लेंथ है वो 5 दे दिया है, तो हमको ये जो टावर है ना, ये टावर, इस टावर के हाइट को h मान लो, यही हमको निकालना है, यही हमको निकालना है। ठीक है भाई, चलो अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। इसको बोल दो A, इसका नाम, इस पॉइंट का B, इसका C और इसका D। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं Y, इसको लेट कर लेना तुम Y, लगाया जाए। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल BCD में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BCD में बोलो, ट्रायंगल BCD में अगर tan 30 की बात करें, tan 30, तो h बटे क्या होगा बाबू, y होगा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा h बाई वाई। अब अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर लें, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल भी तुम्हारा बड़ा है, tan 60 है। तो यहाँ से अगर tan 60 की बात करो तो यहाँ पर देखो पूरा आएगा, ये पूरा 5 प्लस एच आएगा, 5 प्लस एच अपान में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है एच। अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ कलाकारी। हमको देखो क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, अब यहाँ से देखना तुम लोग, ये हो जाएगा tan 30 अपान tan 60, यहाँ पे h बाई वाई अपान 5 प्लस एच बाई वाई, वाई से वाई तुम्हारा क्या होगा, कट जाएगा। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 60 का भी होता है √3। ऊपर बचेगा h और नीचे बचेगा 5 प्लस का h।
अब हाई वाला जो √3 है ना, हाई वाला √3 ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो √3 नीचे जब आएगा ना तो √3 का गुणा हो जाएगा √3 में, तो √3 इंटू क्या कर लो √3, ऊपर है h प्लस 5 प्लस का कितना है h, ऊपर का साफ करें। तो अब यहाँ पर देखना, √3 का गुणा हुआ ना तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, ऊपर है h अपान 5 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 प्लस h बराबर कितना हो जाएगा 3h। अब h उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2h, यानी h बराबर आएगा 5/2, डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 2.5 मीटर। h बराबर आएगा 2.5 मीटर। ठीक है, h बराबर आएगा आपका 2.5 मीटर। क्लियर है, h बराबर आएगा 2.5 मीटर। अब देख लो यहां से आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा कि द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ो, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, द एंगल ऑफ इलेवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 √3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो भाई, पहले तो यहाँ पर मान लो तुम्हारा सपोज प्लेन होगा, ठीक है, तुम देख रहे हो कहाँ, नीचे से। अब एंगल ऑफ इलिवेशन कितना बना भाई, एंगल ऑफ इलिवेशन यहाँ पे कितना बना, एंगल ऑफ इलिवेशन कितना बना यहाँ पे, बोलो, एंगल ऑफ इलिवेशन कितना बना यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अब ये एरोप्लेन 15 सेकंड का फ्लाइट किया है और उड़ा है, तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, देखो तो 15 सेकंड उड़ने के बाद इसका जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी देखो अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी, तो इसका डी और इसका ई, तो देखना ए से लेकर डी तक जाने में कितना सेकंड लिया है, ये 15 सेकंड लिया। कितना सेकंड, 15 सेकंड। ठीक है भाई, तो अगर यहां से हम देखें, यहां से तो एंगल ऑफ इलिवेशन, अब तुम्हारा प्लेन देखो यहां से प्लेन कहां चला गया, यहां पे आया, तो अब यहां का जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री। तो यही काम कर लो, यहां से हमको कर लेना है इस वाले एंगल को कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ये है आपका कितना बाबू, एंगल ऑफ इलिवेशन यहां से बन गया 30 डिग्री। क्लियर है। अब जो ये प्लेन है तुम्हारा कितने हाइट पे उड़ रहा है, 1500 √3 पे, और भी कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, इतने ही पे है, 1500 √3 ये भी होगा और 1500 √3 यहां पर भी होगा। समझ में आ गया, फिगर समझ में आया। अब यहां पर भाई देखो, अब यहां पर क्या है, अगर हम इसको y बोल दें तो किसी को कोई दिक्कत, और इस वाले को हमने क्या लेट कर लिया x। ठीक है, हमको निकालना स्पीड, और स्पीड यहाँ पे टाइम दिया है, तो अगर हम ये वाला दूरी निकाल लें, हालांकि ये क्या है y है, क्योंकि ये y है तो ये भी क्या होगा y, तो हमको देखो क्या निकालना है, सवाल में देखो क्या निकालना, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस यानी y है, और टाइम कितना है 15, यानी स्पीड हम y/15 अगर निकाल दें, y इसमें देखो मीटर में आएगा और ये समय सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आएगा, बाद में हम किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है, अब हमारा मेन मुद्दा है इस y को निकालना, और इसके लिए ये पूरा फिगर बचा हुआ है। चलो निकालते हैं, निकाला जाए। तो यहां से हम लोग कर लेते हैं, देखो पहले tan 60 हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो tan 60 किस में लोगे, ट्राइंगल ABC की बात कर लेते हैं, ABC में बोलो tan 60 बराबर क्या होगा, 1500 √3 अपान में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखो ये परपेंडिकुलर है और तुम्हारा क्या है, बेस है,
अब हम दूसरे ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, ट्रायंगल CDE में। CDE में तो CDE में तुम्हारा क्या है, tan 30 है, और tan 30 बराबर होगा 1500√3। नीचे तुम्हारा क्या है, x प्लस का y है, ठीक है, x प्लस का y। अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को। चलो पहले इसको सॉल्व कर लो। tan 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3। यहाँ पे है 1500√3 और नीचे है x प्लस का y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई बराबर 1500√3 इंटू क्या होगा, √3। तो √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 हो जाएगा। 1500 का गुणा करोगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। किसका वैल्यू, x प्लस वाई का, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले को देखो, इस वाले को देखो। यहाँ पर अगर हम निकालें, यहाँ पर देखा ना इसको, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3। ये है तुम्हारा 1500√3, √3 से √3 कट जाएगा ना, तो यहाँ से देखो x बराबर कितना निकल रहा है बाबू, 1500। x बराबर कितना निकला है, 1500, ठीक है। देखा यहाँ से tan 60 का वैल्यू हमने कितना ले लिया, √3। यहाँ से 1500√3/x, √3 से √3 कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 1500। x बराबर आ जाएगा 1500। अब हम थोड़ा जगह खाली कर लें तो देखो x बराबर आया 1500, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 4500। और x की जगह पर रख दो कितना, 1500 प्लस वाई बराबर 4500। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1500 घटा दो तो कितना होगा, 3000। 1500 घटा दिया, कितना आया, 3000। अब तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो ये सबको जगह, अब इसका ज़रूरत है नहीं हमको बेसिकली। अब स्पीड इक्वल टू वाई का वैल्यू 3000 आया ना, तो 3000 रख लो, बटे कितना है, 1500 बटे 1500। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई। 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। काटो, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 हो गया। यहाँ से जो 5 36, यानी कितना होगा, 600। अब यहाँ से काटो, 15 एक कम 15, 15 चौका 60, 40, 18 3 14 18 चौक 72, यानी 720 किलोमीटर पर आवर आपका क्या होगा, स्पीड, ठीक है। देखो जब भी आपको मीटर पर सेकंड को किसे बदलना हो, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5 से। और इधर आना हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर। चलो अगला सवाल बोल रहा है कि अ मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken the boat to reach the shore. ठीक है, बोल रहा है कि अ मैन ऑन क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो एक आदमी कहीं पर ऐसे बैठा है, देखना, ठीक है। और यहाँ पर इसने एक बोट को देखा, और बोट का जो एंगल ऑफ इलेवेशन था, ये कितना था, 30 डिग्री, ठीक है। 6 मिनट के बाद उसने देखा कि वो बोट जो उसके शोर की तरफ जा रहा था, बोट यहाँ से इधर चल रहा था, 6 मिनट तक यहाँ आया। अब देखा कि इसका जो एंगल ऑफ इलेवेशन है अब कितना है, 60 डिग्री है। अब कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन द बोट टू रीच द शोर, यानी यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा, चलो सवाल को कर लेते हैं। इसको बोलो ए वाला हो गया बी, ए हो गया सी, और ये हो गया तुम्हारा डी, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ तक जाने में कितना मिनट लिया है, 6 मिनट, बात नंबर 1। मान लो यहाँ तक जाने में कितना मिनट लग रहा हो, टी मिनट, ये लेट कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पर हम ए बी को कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं अभी के लिए,
ठीक है। इसको मान लो x और इसको मान लो y। अब यहां पर हमको कौन सा फार्मूला लगाना, पहले बेसिक बात कर लेते हैं। देखो स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, स्पीड है यानी स्पीड में कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है। तो यानी जो स्पीड इस टुकड़े में होगा वही स्पीड इस टुकड़े में होगा। ठीक है, क्लियर। तो चलो भाई अब बताते हैं तुमको। हम बात करेंगे ट्रायंगल एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी में। ठीक है, एबीडी में बोलो tan 30, tan 30 बराबर क्या होगा, एच अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है, tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे ये देखो एच और ये टोटल एक्स प्लस ये टोटल लेंथ कितना हो, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब बात कर लो ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में बोलो tan 60 कितना होगा, tan 60 होगा एच बटे वाई, एच बटे वाई। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड करो तो देखो ए होगा tan 30 अपान tan 60 बराबर देखो एच अपान एक्स प्लस वाई। जब डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा वाई ऊपर और नीचे हो जाएगा एच, एच से एच क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ बच्चा वाई अपान एक्स प्लस का वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3 और tan 60 है √3। यहाँ पे है y अपान एक्स प्लस का y, √3 नीचे आएगा और नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा y एक्स प्लस का y। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3y बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी y इधर आएगा तो हो जाएगा 2y बराबर कितना x, 2y बराबर कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, अब कर सकते हैं। अब हमारा जो रिलेशन हमको जो लाना था बस हमने ला लिया है, हमने ला लिया है। बस हमको किससे मतलब था, 2y बराबर x से मतलब था। ठीक है, देखो पहले यहां तक 6 मिनट में कितना दूरी चला है x, तो स्पीड निकालो भाई, स्पीड निकालो कहाँ, किसके लिए, किस पोर्शन के लिए, CD पोर्शन के लिए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, टाइम कितना है 6 मिनट, और इस x का वैल्यू कितना आया है 2y बाई कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम पोर्शन बात कर रहे हैं CV के लिए, CV के लिए जो स्पीड होगा वो कितना होगा y बटे कितना हो जाएगा t हो जाएगा, y बाई t हो जाएगा। ठीक है, और भाई साहब ये दोनों स्पीड क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि स्पीड कैसा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब बदलेगा नहीं। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/6 बराबर y बाई टी, तो y से y कट जाएगा, ये t है। ठीक है, 2 1 कम 2 2 3 6, यानी t बराबर कितना आया 3 मिनट, t बराबर कितना आया 3 मिनट। यानी C से B तक जाने में अभी भी कितना मिनट लगेगा 3 मिनट, और यहाँ तक कितना लगा है 6 मिनट, तो टोटल कितना हुआ 9 मिनट। टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 + 3 बराबर 9 मिनट। बोलो इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आया, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। लाइट हाउस देखो समुद्र में जब जाओगे कभी देखने तो लाइट हाउस बड़ा बड़ा लगा रहता है, इधर उधर लाइट दिखाते रहता है, तो वही बेसिकली है। तो यहाँ पर है क्या कि ऐसा कुछ सीन है, देखो ऐसा लाइट हाउस है और इधर है तुम्हारे क्या है 2 बोट हैं, ऐसा सीन है। ठीक है, एक का एंगल अब यहाँ पे कुछ और दिया है, यहाँ का कुछ और दिया है। अब हमको पूछ रहा है कि इसके बीच का क्या है, इन दोनों बोट के बीच का क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले तो भाई सब लाइट हाउस बनाइए, लाइट हाउस बनाइए। अब ये लाइट हाउस कितना है, कितना मीटर हाई है, 75 मीटर। 2 बोट है, एक दूसरे के पीछे हैं ये। ठीक है, इसका नाम दे दिया जाए, इसको
बोलो ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखो 75 मीटर हाइट लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप। तो ए वाला जो एंगल दिया है तुम्हारा, ए वाला एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, और ए वाला एंगल कितना दिया 45 डिग्री। इस वाले को अगर तुम वाई लेट कर लो, इसको हमने क्या लेट कर लेना है एक्स। ठीक है, इसको क्या लेट कर लेना है एक्स। तो हमसे पूछा क्या है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो एक बोट यहाँ पे एक बोट यहाँ, यानी हमको निकालना क्या है एक्स। हमको क्या फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। तो देखा ना भाई, tan 45 बराबर क्या होगा y 75/y होगा, 75/y। ये समझ में आ रहा है ना, तुम एग्जाम में पूरा लिखोगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये सब लिखना है आपको। तो बताओ 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 75/y। तो y बराबर बोलो कितना होगा, y बराबर कितना होगा 75। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में। अब बोलो tan 30 का वैल्यू होगा 75/x प्लस y। ठीक है, और tan 30 का वैल्यू होगा कितना 1/√3। ये 75 है, x प्लस यहाँ पे क्या है y। तो अगर x प्लस y की बात करें तो कितना आएगा 75√3। अब हमको केवल किसका वैल्यू चाहिए, केवल किसका चाहिए x का। तो x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू ऊपर निकाले, उसका इस्तेमाल कर लो भाई। तो देखो क्या होगा 75, x प्लस y की जगह पर रख दो 75। ठीक है, क्योंकि वहां पे y का वैल्यू निकाले हो ना 75, ये 75√3 हो गया। तो x बराबर होगा 75√3 माइनस 75। अब यहाँ पे 75 कॉमन ले लो तो बचेगा √3 माइनस 1। यहाँ पे 75 है, √3 की जगह पे यूज करना है 1.73 माइनस का 1। चलो हमारा काम तो बन गया है। अब यहाँ से देखो आ जाएगा 75, 1.73 में से -1 घटाओगे तो बचेगा 0.73। ठीक है, 0.73 मल्टीप्लाई करना है इसको। तो हम देखो 7 अभी 70 मान के कर रहे हैं, तो हो जाएगा 7 तरीका 21, 7 49, 2 51। ठीक है, 7 21, 7 49, 2 51। 5 से करो 5 15, 5 7 35, 1 36, तो 5 7 54.75, 54.75 आपका क्या होगा आंसर 54.75 मीटर आपका होगा आंसर। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई किए हैं देखो, एक बार को हम इसको 70 समझे, 70 समझ के गुणा कर दिए, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, और डेसिमल 2 अंक पे लगा है तो 2 नंबर पे डेसिमल लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अब वही लाइट हाउस है, लेकिन दोनों शिप एक इधर से और एक इधर से अप्रोच कर रहा है, तो एक इधर एंगल बना रहा है, एक इधर एंगल बना रहा होगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है। ठीक है, ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स from the lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between the two ships is 100 meter, find the height of the lighthouse. यानी इस लाइट हाउस का हमको क्या बताना है, हाइट बताना है। एक शिप इधर है और एक शिप इधर, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 100 मीटर। तो यहाँ पे देख लो, ये लाइट हाउस है, चलो यार जैसा भी फिगर बन गया। तो ये जो हमारा बना है कि लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस का हाइट आप कितना मान लो एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऐसे ही बनेगा,
तो पहले वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने ये 30 डिग्री लिया तो ये कितना हो जाएगा 30। दूसरे वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45। और इनके बीच का जो टोटल दूरी है कितना है 100 है। तो अगर एक को x मानोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। नाम ले लो a b, इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं हम c और इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं d। ठीक है, चलो a b c और d। ये टोटल दूरी कितना है 100 है। अगर इसको तुम x लोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। इधर से देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री है तो ये बन जाएगा 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये है 30 डिग्री तो ये भी होगा 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, हमको बताना है कि हाइट कितना होगा। चलो भाई पहले हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC बोलो tan 30 कितना होगा h बटे x। tan 30 होगा x बटे x। अच्छा अगर यहां से x की वैल्यू निकाले तो h बटे कितना हो जाएगा tan 30 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो 1/√3 तो √3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा h√3 यानी x का वैल्यू आया h√3। सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें ADC में अगर tan 45 की बात करोगे तो h बटे कितना मिलेगा 100 माइनस का x मिल जाएगा। और ये बराबर होगा किसके 100 माइनस x बराबर किसके हो जाएगा h के, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर x का वैल्यू कितना लाए हो h√3 लाए हो ना। x का वैल्यू लाए हो h√3 तो इसी x के जगह यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। तो ये है 100, x के जगह पे कितना रख दोगे h√3 और बराबर कितना है h। इसको उधर भेज दो तो मिलेगा h प्लस h√3 बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ से h कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला साफ कर दिया जाए। चलो अब अगर यहाँ से h की बात करें तो 100/√3 प्लस 1। रेशनलाइज करने के लिए हमको √3 माइनस 1 से ऊपर, √3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अब ऊपर हो जाएगा बाबू तुम्हारा 100√3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा, देखो नीचे होगा यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी तो हो जाएगा a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 को इससे काट दो कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू रख दो 1.732 बोला है माइनस 1। 50 इंटू 1.732 घटाओगे से, ठीक है, तो बचेगा केवल 732। गुणा कर लो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 1 16, 5 7 35, 35 1 36। डेसिमल लगा लो कितने, चलो एक जीरो और बढ़ेगा, डेसिमल लगा लो अब कितने प्लेस पे 3 प्लेस पे तो 36.6 मीटर। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस be h meters and the line joining the ship passes through the foot of the lighthouse so that the distance between the ship is h tan alpha plus tan beta upon tan alpha tan beta meters। सेम पीछे वाला ही फिगर बनेगा, बट यहाँ पर अल्फा यहाँ पे बीटा की बात कर दिया है तो बना लेते हैं। देखो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है भाई, ये प्रूव करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट तो है। ये ऐसे फिगर हम पीछे जैसा कुछ बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम कुछ ऐसे बना दें, क्योंकि हमको क्या बनाना है एंगल ऑफ
डिप्रेशन बनाना है। चलो यार, अब यहाँ पर अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा बाबू, अल्फा। अगर ये तुम्हारा एंगल अब बीटा है तो कितना हो जाएगा, बीटा। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज, यानी ये शिप, एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमको ये इतना प्रूव करना है। बहुत आसान सवाल है, देखने में लग रहा है कि बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है। इसको नाम दे दो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी और इसको बोलो डी। बोलो, इतना समझ में आया। हम इसका x, इसके बीच का दूरी y ले लेते हैं और यहाँ पर जो हाइट ये दिया है, कितना दिया है, h दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ABC में देखो क्या होगा, tan अल्फा h बाई एक्स होगा। अगर हम यहाँ से x की बात करते हैं तो h बटे क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ये एंगल की बात नहीं समझ में आ रही, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है। ठीक है, तो हाई वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब आप छत पर से किसी को झांकते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जब नीचे से ऊपर ताड़ते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भाई इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में बात करें, ADC में क्या लोगे, tan बीटा क्या होगा, h बटे वाई। अगर हम y की बात कर दें तो h बटे क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर दो 1 और 2 को, क्या करो, ऐड। तो x प्लस वाई अपान में हो गया h बटे tan अल्फा h अपान tan बीटा। यही x प्लस वाई ही क्या है, x प्लस वाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड, डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड। यही तुमको निकालना है, यही तुम्हारा क्या रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है। वो सब सॉल्व करना बाकी है, ये तो समझ ही गए होगे। तो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई ही हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड। और किसके बराबर आया है ये, h अपान tan अल्फा h अपान tan बीटा। h कॉमन ले लो, 1 बाई tan अल्फा 1 बाई tan बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से देखो मिलेगा tan बीटा प्लस tan अल्फा और नीचे का गुणा हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, देख लो, अरे tan बीटा करो एक में, tan अल्फा करो एक में और नीचे का करो नीचे, यही तुमको देखने को मिलेगा। और यही हमारा हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फा एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई लेक है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव ए लेक, ऐसा कोई एक लेक है, इस लेक से h मीटर एबव, ठीक है, एबव एक बादल है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, अल्फा है। और यही लेक, यही क्लाउड लेक के अंदर भी तो बनेगा और यहाँ पर बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका क्या है, बीटा है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर। चलो कोई बात नहीं। तो देखो एक क्लाउड है, क्लाउड नहीं है, लेक है, लेक से h मीटर एबव यहाँ पर हमारा कोई क्लाउड है जिसका एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है बाबू,
अल्फा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, यानी लेक के अंदर भी तो कहीं क्लाउड बन रहा होगा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है क्लाउड के अंदर, इसको मिला लो, इसको भी मिला लेते हैं, ऐसा बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एंगल बीटा बन रहा है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी हाइट ऑफ द क्लाउड, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्लाउड का जो हाइट है, यही हमको इतना दिखाना है। कोई बात नहीं, देखो इसको एक सेलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले को एक सेलेक्ट कर लो, और ये भाई एच दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, एच हो जाएगा। देखो एच है ना, तो ये भी एच होगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो एच ये होगा तो ये भी एच हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अपने सहूलियत के लिए इसको y मान ले रहे हैं पूरे को, तो ये भी यहाँ तक नीचे, ये भी यहाँ तक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब कोई बच्चा बताएगा ये कितना होगा, नीचे ए वाला दूरी कितना होगा, ए वाला कितना होगा, x प्लस एच होगा, ये भी होगा x प्लस एच। क्यों, क्योंकि नीचे ये तुम्हारा एक मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। तो मिरर के सामने अगर 5 मीटर, तो मिरर से इधर रहोगे तो ई में भी 5 मीटर पीछे बनेगा, इसलिए अगर ऊपर का x प्लस एच है टोटल, तो नीचे भी कितना होगा, x प्लस का एच होगा। चलो अब थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, इसको बोल दो ए, इस वाले को बोलो बी, इसको बोलो सी, इस वाले को डी, इसको ई, और इस वाले को एफ। चलो अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी एफ में, ठीक है। ए बी एफ में tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x बटे वाई, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरे वाले में अब हम इसमें बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल एफ डी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल एफ डी बी tan बीटा देखो वो एंगल के सामने का साइड, क्या होगा, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यही वाला तुम्हारा क्या होगा, बेस। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एच प्लस एक्स प्लस एच अपान में क्या हो जा रहा है, वाई। देखो ये एच है और ये एच प्लस एक्स है, ठीक है, और ये पूरा हमारा क्या है, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल की बात, तो ये पूरा ये लेंथ कितना होगा, एक्स प्लस एच, ठीक है, ये लिख दिए हैं। अब यहाँ से एच कितना होगा, 2h प्लस एक्स बटे कितना होगा, वाई, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ये किस वाले में बात कर रहे हैं हम, tan बीटा की बात कर लिए। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या मिलेगा, tan अल्फा tan बीटा, यहाँ पे देखो डिवाइड करना ना, x बटे वाई, तो ये उल्टा हो जाएगा, y ऊपर जाएगा, 2h प्लस एक्स कहाँ रह जाएगा, नीचे, y से y को काट दो, चलो ऊपर का जगह हो गया खाली। अब यहाँ से मिला देखना, tan अल्फा tan बीटा x अपान 2h प्लस एक्स, ठीक है भाई। अब अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या मिलेगा, 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा प्लस x tan बीटा। x की वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, ठीक है। अब देखो इस वाले को उधर भेज दो, तो x tan बीटा माइनस x tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2h tan अल्फा। अगर x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा tan बीटा tan अल्फा बराबर 2h tan अल्फा। तो x बराबर क्या होगा, 2h tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा। अभी हमारा आंसर आया नहीं है, हमको चाहिए क्या, x प्लस एच, ये पूरा बादल है, बादल की दूरी ये है, और ये h और ये x है, यानी x प्लस एच हमको चाहिए।
तो अब हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लाउड आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड आएगा, ठीक है, यानी हाइट ऑफ द क्लाउड, बोलो क्या है, x प्लस का h है। x का वैल्यू तुम निकाले हो कितना, 2h tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा h। अब इसी को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा माइनस h tan अल्फा, नीचे है tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखो भाई इस h और इसका हम लोग क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और नीचे का इसके नीचे एक समझो तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर देखो 2h tan अल्फा और यहाँ पे h tan अल्फा, तो केवल कितना बचेगा h tan अल्फा, और यहाँ पे क्या है h tan बीटा, और नीचे है तुम्हारा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमारा आंसर आ गया, यानी जो हाइट ऑफ द क्लाउड है, हाइट ऑफ द क्लाउड, देखो क्या मिल रहा है, ऊपर h कॉमन ले लो, हम लोग लिख दिए tan बीटा प्लस tan अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा tan बीटा माइनस का tan अल्फा। यही तुमको क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार आप देख लो इसको, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया, तुमको एक बार मोटी मोटा बता दे, हमको निकालना था किसी तरीके से x का वैल्यू, और x प्लस h ही हमारा क्या था, आंसर था। आई होप तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है कि अराउंड बलून, अगला क्वेश्चन है कि अराउंड बलून ऑफ रेडियस आर subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is। तो भाई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझो। इसमें एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर की आंख है ये। अब ऑब्जर्वर की जो आंख पर ये जो बलून है, बलून है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा। कितना कर रहा है, अल्फा कर रहा है, ठीक है। और एक बात और है, इसका जो सेंटर है, सेंटर ये वो है, मान लो अगर इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा ना, 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। आप जानते हो टेंजेंट को अगर सेंटर से मिला देते हैं ना रेडियस से, तो परपेंडिकुलर होता है। अब बोल रहा है कि while the angle of elevation of its center, यानी इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर बात करें तो ए वाला, ठीक है। लेट मी करेक्ट इट, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे रहने दो, ठीक है, ऐसे मालूम है सिस्टम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो इस सेंटर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे मान लो, सपोज, जस्ट ए मिनट, ठीक है, कुछ ऐसा समझो थोड़ा, चलो ऐसे, और ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, बीटा, ठीक है। अब देखना ये दो लाइन है, ये दो लाइन हम यहाँ पे इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और वो येलो वाला तुम्हारा क्या है, और तो यही पूछ रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, यानी सेंटर ऑफ द बलून का जो हाइट पूछ रहा है कितना, वही तुमको कितना प्रूव करना है, आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है। तो एक बार फिगर
को हम थोड़ा सा सही कर दें और कि तुमको देखने में लगे, रुक जाओ यार, फिर से फिगर बना लेते हैं। एक बार फील ले लो फिगर का क्या है। ये सर्कल है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ करके बन रहा है, फिर यहाँ पर इसका सेंटर था, सेंटर को ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये कुछ ऐसा सीन था। अगर हम लोग इसके टेंजेंट को मिला देते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है इस पे, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले सेंटर को मिला दोगे इस वाले टेंजेंट को, तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। और हमको क्या चाहिए था, ये वाला एच हमको प्रूफ करना है। और ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये वाला बीटा बन रहा है, और ये जो पूरा एंगल बन रहा है अल्फा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अल्फा/2 हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, अल्फा/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम देते हैं, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, सेंटर को ओ रखो, इसका नाम एम रख दो और इसका नाम एन रख दो, ठीक है। अब लगा लेते हैं हम लोग ट्रायंगल ए एम ओ में बात करो। इन ट्रायंगल ए एम ओ में अब ये देखो, ये तुम्हारा अल्फा/2 है ना, और ये तुम्हारा कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने का साइड ये हाइपोटेनस हो जाएगा। देखो ये एंगल अल्फा/2, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये अल्फा/2 है। इसके सामने का जो साइड है ये तुम्हारा क्या है, रेडियस है। कितना है, रेडियस। तो ए भी आर होगा और ए भी आर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या ले रहे हैं, साइन अल्फा/2 बराबर होगा r/a ओ। क्यों, क्योंकि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना, तो ये तो परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे AO की बात कर लें, AO की, तो हो जाएगा r/sin अल्फा/2, और इसी को क्या लिखोगे, r कोसेक अल्फा/2, ठीक है। अगर किसी को फिगर ना समझ में आए, समझ लो गुब्बारा है, तो गुब्बारा तुम्हारे आंख पे कितना बना रहा था, वो अल्फा बना रहा था, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जब सेंटर को मिलाओगे तो ऐसा कुछ सीन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक फिगर को थोड़ा सा बढ़िया से बना के अब देख लेना। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, ट्रायंगल OBA में, ठीक है, OBA में बोलो साइन बीटा। अब ये तुम्हारा कितना है, 90 डिग्री है ना, साइन बीटा 90 डिग्री के सामने का साइड तो हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये एच है, तो साइन बीटा बराबर क्या होगा, H/AO हो जाएगा। तो हमको H बराबर चाहिए, H बराबर क्या होगा, AO साइन बीटा, और AO कितना है, AO कितना है, R कोसेक अल्फा/2, और यहाँ से हो जाएगा साइन बीटा, किसका वैल्यू, H का। यही प्रूव करना था। बहुत आसान सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा समझ लो, बाकी क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा है कि फ्रॉम अ विंडो h मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली, सो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज h10 + 1 tan थीटा cot फाई मीटर्स, ठीक है। तो ऐसे देखो भाई, बोल रहा है कि मान लो एक अपोजिट घर है ऐसा, ठीक है, और तुम उसको अपने विंडो से, जो कि तुम्हारा कितना विंडो का हाइट है, h मीटर, उसको तुम देख रहे हो। तो जब उसके टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और बन रहा होगा, जब उसके बॉटम को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कुछ और, ठीक है। इसको मिला दें, ऐसा सीन है। तो एंगल ऑफ देखो इलेवेशन कितना दिया है, थीटा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, फाई, और ये कितना दिया है, एच, ठीक है। तो हमको इस पूरे मकान की हाइट बतानी है, जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल एच, ठीक है भाई। इसको अगर हम बोले यक्स, और ये कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, और ये कितना है, यक्स। अगर हम देखो इस वाले को y मान लेते हैं तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर। अब नाम दो A, इसका नाम दे दो B, इसका C, ए वाला D, और ये हो जाएगा E।
अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी ई में। ए बी ई में बोलो tan थीटा बराबर क्या होगा, x बटे वाई। इसको बोले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अगर इसमें tan फाई की बात कर लें, tan फाई तो देखना इन ट्राइंगल ECB में, इन ट्राइंगल ECB में tan फाई बराबर क्या होगा, h बटे वाई हो जाएगा। tan फाई बराबर h बटे वाई हो जाएगा। क्लियर है। हमको बेसिकली चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, x प्लस एच चाहिए, x प्लस एच चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं डिवाइड, कर दिया जाए। जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, tan थीटा अपॉन tan फाई अपॉन देखो x बटे वाई इंटू वाई बटे क्या हो जाएगा, एच। वाई से वाई तुम्हारा कट गया, वाई से वाई खत्म, इसको मिटा लो। अब बचा तुम्हारा, अच्छा tan थीटा tan फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना तुम लोग, tan थीटा cot फाई आया कितना है, x बटे एच। अगर हमको रियल में चाहिए क्या, x प्लस एच चाहिए, तो x प्लस एच देखो अगर एक इधर जोड़ दें और एक इधर जोड़ दें ना तो x प्लस एच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, इसका एलसीएम एच होगा तो x प्लस एच अपन एच, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा कॉट फाई। अब x प्लस एच ही क्या है, कैपिटल एच है, तो यानी कैपिटल एच बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एच टाइम्स 1 प्लस tan थीटा कॉट फाई। यही हमको लाना था, यही हमको लाना था। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इन वीडियो को कर लेते हो, इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको भाई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।